अस्सलाम वालेकुम। PHP के 14th ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे PHP में लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से हैं। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो 3 हैं, जिसमें से एक है हमारे पास एंड, दूसरा और, एंड तीसरा नॉट। नॉट को फ़िलहाल ऐसे लिख देते हैं। एंड को लिखने का जो तरीका है वो आइदर आप AND लिखें, वो भी काम करेगा, या आप 2 M% साइन दें। M% साइन कैसे आएगी? शिफ्ट को पकड़ के आप 7 को प्रेस करेंगे, आपके पास M% साइन आ जाएगी। दूसरा है और को आप OR लिखें, या फिर आप पाइपलाइन साइन यूज़ करें, दोनों में काम करेगा। पाइपलाइन साइन मैंने कैसे बनाई? शिफ्ट को पकड़ के अगर आप फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली जो साइन है आ जाएगी। एंड तीसरी कंडीशन होती है नॉट। ये 3 हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, एंड और एंड नॉट। अब इनका जो काम है वो क्या है? एंड हमारा बेसिकली हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं अपनी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उनको कंबाइन करके यूज़ करने के लिए। एंड अगर आपको नहीं पता कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन सी है PHP में, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिससे मैंने if else को डिफ़ाइन किया हुआ है। ओके, सो एंड हमारा मतलब कि कैसे काम करेगा? अगर हमारे पास 2 कंडीशन हैं, कंडीशन 1 कंडीशन 2, कंडीशन 3, मतलब कि जितनी भी कंडीशंस हो, नो प्रॉब्लम, जितनी भी हो, एंड हमारा तब काम करेगा जब ये तीनों कंडीशंस हमारी ट्रू हों। जब ये तीनों ट्रू होंगी तो हमारे पास रिटर्न में ट्रू आएगा, और अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुई तो हमारे पास आंसर जो है फॉल्स आएगा। ठीक एंड इस तरह से काम करना है। जबकि और हमारा कैसे काम करना है? फॉर एग्जाम्पल कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, 3 कंडीशंस हैं। अब इसमें से अगर एक कंडीशन भी हमारी ट्रू हुई तो हमारे पास ट्रू आएगा, और अगर तीनों फॉल्स हुई तो हमारे पास फॉल्स आएगा। मतलब कि एक कंडीशन एटलीस्ट आपकी ट्रू होनी चाहिए ट्रू आने के लिए। अगर 2 कंडीशंस ट्रू हैं तो भी आपके पास ट्रू ही आएगा। ठीक है जी। एंड और क्या करता है, नॉट क्या करता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये आपकी कंडीशन को फॉल्स कर देता है। मतलब कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, मतलब कि इन्वर्सली काम करता है। या आप कहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो तो हम नॉट यूज़ करते हैं। आइए अब इसे अपनी प्रोग्रामिंग में चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ़ यूज़ करते हैं, एंड इफ़ के अंदर 2 कंडीशंस लिखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है मनी, एंड उसके अंदर मैंने लिखा है 25,000। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उससे आप समझने की कोशिश करें। मैं 2 कंडीशंस बना रहा हूँ जिसमें मैं आउटपुट मेरा ये आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो पैसे हैं या मेरी जो सैलरी है, अगर वो 20,000 से ज़्यादा है एंड 50,000 से कम है, फिर वो 25,000 हो, 30,000 हो, 35,000 हो, कुछ भी हो, तो मेरे पास ये लिखा हुआ आए इको I am rich। ठीक है जी। आइए इसे अब इम्प्लीमेंट करते हैं। मनी इज़ ग्रेटर देन 20,000 एंड मनी इज़ लेस देन 50,000। अब जब ये दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू होंगी तब मेरे पास जो है ना I am rich लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। रिफ्रेश किया हुआ देखें I am rich। अगर मैं इस 25,000 को 19,000 करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? मतलब कि अगर ये ऊपर वाली जो मेरी कंडीशंस हैं, इफ़ ब्लॉक, मतलब कि अगर रन ना हो तो एल्स में क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए? आई एम पुअर। रिफ्रेश, आई एम पुअर। आई एम पुअर क्यों आया? क्योंकि मनी की जो वैल्यू है वो 19,000 है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सैलरी है वो 20,000 एंड 50,000 के बीच में हो, तब जाके ये चीज़ प्रिंट हो। एंड आई गेस कि आपको एंड का जो काम है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे दो मीन्स के कंडीशंस दी हैं तो आप भी 2 ही दें, नहीं, आप इस पर 10, 15, 20 जितनी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अब आते हैं और पे। और को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोड को थोड़ा सा टिपिकल करता हूँ। अब ये वाली जो है मेरी एज एक कंडीशन
कंसीडर की जाएगी। मतलब कि समझें कि ये एक कंडीशन है जिसमें ये है कि भाई आपके जो पैसे हैं वो 20,000 से 50,000 के बीच में होने चाहिए। एक और मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, और देखिए ये जो मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए वो ऐसे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, उसमें मैं लिख रहा हूँ मनी इज़ ग्रेटर देन 70,000 एंड मनी इज़ लेस देन 80,000। अब हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। अब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो या ये वाली ट्रू हो, तब भी जो है ना हमारे पास आई एम रिच आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो हमारे पास आई एम पुअर आएगा। अब आप देखें हमारे पास जो मनी की वैल्यू है वो 19,000 है, जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आई एम पुअर। और मैंने रिफ्रेश किया और देखें यहाँ पर आई एम पुअर आ रहा है। अब अगर मैं इसे 20 बल्कि 30 कर दें, 30,000 किया तो देखें हमारे पास आ रहा है आई एम रिच। ये वाली जो चीज़ है इसने हमारे इसको जो है ना कंसीडर किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 75,000, जो कि अब इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा बल्कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब देखने कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, आई एम रिच। मतलब कि एक फॉल्स हो तब भी दूसरे पे कोई असर नहीं हुआ और हमारे पास इजीली जो है आई एम रिच इको हो गया। ठीक है जी, अब आते हैं हमारी लास्ट पे नोट है, वो ये है कि इफ़ कैसे बनाएं, इफ़ मनी इज़ नॉट ग्रेटर देन 20,000, इफ़ मनी इज़, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं समझाने के लिए, बिल्कुल इजी कर देता हूँ मैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब जो मेरी कंडीशन है वो ये है कि अगर मेरे जो पैसे हैं वो 1 सेकेंड इज़ नॉट इक्वल टू और इज़ नॉट ग्रेटर देन, लेट्स सी व्हाट इज़ नॉट इक्वल टू आई एम रिच। ठीक है, अगर मेरे जो पैसे हैं वो 20,000 नहीं हो तो मेरे पास लिखा हुआ है आई एम रिच, अदरवाइज आई एम पुअर। हाँ ठीक है, परफेक्टली काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अब 20,000 लिख रहा हूँ जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मनी 20,000 नहीं हो जबकि मेरे पास पैसे जो है वो 20,000 है, मतलब कि ये वाला हमारा ब्लॉक रन नहीं होगा एंड एल्स वाला रन होगा, आई एम पुअर। सो गाइस ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। समहाउ ये थोड़े ट्रिकी थे, समझाने में थोड़ा सा मसला होता है इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को, बट आई गेस कि आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको कोई भी इसमें सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक पे भी आप जो है मेरे पेज को लाइक करके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, वो है facebook.com/shoaib-786। आप ईमेल लिंक जो है वो कॉपी कर लें, या फिर आप अगर और ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप shoaib@onlogy.com पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में नहीं आया या मेरे कोई और आपको वीडियो समझ में नहीं है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।